तो मैं हसामपुर पंचायत में और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी खड़े हैं। जी आपका शुभ नाम? मुन्ना सिंह जी मुन्ना सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि अभी तक पंचायत का क्या हाल है, विकास के मामले में अभी वर्तमान स्थिति में क्या हाल है सर आपकी पंचायत की? हमारे वर्तमान जो स्थिति है इसमें अब तक जो हमारे पूर्व मुखिया थे उनको जो भी सरकार मद की राशि अब तक मिली, चाहे वो आम पब्लिक में व्यक्तिगत लाभ के लिए कबीर अंतोष्टि का हो या अन्य किसी योजना BRGF के रहमी चतुर्थ किसी भी मद में हमने अब तक जो कि चुनावी दौर से लेकर अपने प्रतिनिधित्व कार्य जो मेरा था उसमें अवलोकन किया तो मुखिया द्वारा कार्य उनकी नगण्य दिखाई दे रही है। क्योंकि सरकार ऐसा विकास करने के लिए राशि दे रही है कि अभी पंचायत में ही 100% राशि का विकास करने के लिए दे रही है, चाहे वो जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, उनकी सारी राशियों को अब ग्राम पंचायत में विकास करने के लिए परिवर्तन कर दिया गया है 2011 के बाद। उससे पहले पंचायत समिति या जिला परिषद के राशियों का एक सिस्टम बनाया गया था कुछ मदों में। किसी ने जैसा कि आज एक मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं कि BRGF हो में मद में आपका 10% राशि दी जाती थी जिला परिषद के लिए, 20% राशि दी जाती थी पंचायत समिति के लिए और 70% राशि दी जाती थी मुखिया के लिए। ठीक इसी तरह आपका मनरेगा कार्य के लिए भी 50% मुखिया को दिया जाता था, 30% दिया जाता था पंचायत समिति को और 20% दी जाती थी राशि जिला परिषद को। लेकिन अभी जो सरकार निर्णय ली है इस निर्णय बिल्कुल गलत है। विकास की उसकी बाध्यता निश्चित तौर पर हुई है, पूरे बिहार में बाध्यता हुई है। जो इस पूरे जो भी राशि थी 20 या 10% उस राशि को पंचायत समिति और जिला परिषद से काट कर जो पंचायत को दे दिया गया, उससे विकास में निश्चित तौर पर जनरल मतलब कि जो विकास हुई है उसमें बाधा हुई है। ये बिल्कुल सच है। अभी तक जो स्थिति है आपकी पंचायत की, जो वर्तमान स्थिति जहाँ तक देखा जा रहा है, सड़क होता है, शौचालय होता है, सफाई की बात करें तो सफाई के मामले में जो आपका पंचायत है। दूसरी बात कि सर यहाँ पर शौचालय होना बहुत जरूरी होता है, अस्पताल होना जरूरी होता है। सर इन मैटरों में BPL, APL, इंदिरा आवास, इन सारे मैटरों में अभी तक पंचायत का सर क्या हाल है? ऐसा है कि जहाँ तक सवाल है BPL, APL जो है व्यक्तिगत लाभ है, उसमें मैंने खास करके गो प्रखंड के प्रमुख के नेतृत्व करने के हैसियत से मैंने देखा कि केंद्र सरकार की दिल्ली से यहाँ 3 बार टीम आई। कुछ गांव उसमें चयनित था जहाँ पे जनसंख्या के अपेक्षा वहाँ पे BPLO की संख्या अधिक थी। इसके बावजूद भी दिल्ली टीम वाले को मैंने गोह के IB में हमें तीसरी बार मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आपने तीसरे बार समीक्षा किया तो क्या इससे आम पब्लिक में उसकी लाभ मिलेगी? अगर अधिक जो व्यक्ति का संपत्ति है उसके बावजूद भी BPL में डाल दिया गया है तो उसे आप काट सकते हैं या काटने का कोई आपके पास व्यवस्था है? उन्होंने बताया कि हमें समीक्षा करनी है लेकिन उसको काट नहीं सकते हैं, तो व्यक्तिगत उसकी लाभ नहीं मिल पाया। और उसका दिल्ली टीम का जो भी गो प्रखंड में अब तक आए वो बिल्कुल आए और अपने जो कुछ भी खाए पिए चल गए, उससे कोई आम पब्लिक में हितैषी का काम नहीं किया। मतलब सरकार की कहीं न कहीं रणनीति यहाँ पर फेलवर दिखाई दे रही है, जहाँ की सरकार ने विशेष ध्यान दिया लेकिन सिर्फ पेपर वर्क पर ध्यान दिया गया। जहाँ तक रेशियो दिखाया जा रहा है पेपर वर्क हुए पर उस चीज को वास्तविकता पर नहीं उतारा गया। सर अभी जो स्थिति है इस स्थिति के अनुसार सर आप चाहते हैं कि इस बार विकास किन किन मुद्दों पर आप करना चाह रहे हैं? देखिए मेरा ये अभी भी सोच है, चाहे मैं मुखिया पद से चुनाव लड़ रहा हूँ इसके बावजूद भी, कि आप जो है से जिस तरह से पूर्व में सरकार ने निर्धारित किया था जिला परिषद और पंचायत समिति के राशि, उसका निर्धारण अभी भी हो। चूंकि एक ही व्यक्ति के सारी राशि देने के बाद वो आदमी गलत भी करता है तो उसका निरीक्षण सही नहीं हो पाता है। वो सभी पद वाले को भी विकास करने के लिए राशि दिया जाए, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि हैं आम पब्लिक में वो जाते हैं तो उनका भी कारनामा को पब्लिक देख सके। जैसा मैंने 2006 से 11 तक प्रमुख में रहा था तो मैं कोशिश किया कि अपने पंचायत में अधिक से अधिक गाँवों में नीट सोलिंग या PCC जो भी हमें राशि मिला था उसमें मैं उतारा हूं। आपने मेरे गांव हसामपुर में भी गया है, जिस स्थल पर आप बैठे हैं इस स्थल पर मैंने नरेगा कार्यों से जो इस गांव में जो सोलिंग का काम आप बैठे हैं दिखाई दे रही है, इसमें मैंने एक बार में 1600 से 1700 तक फीट में सोलिंग किया था जो आम पब्लिक में दिखाई दे रही थी। मेरा कहना है कि अगर मनरेगा से 40% पक्का वर्क करना है, 60% कच्चा वर्क करना है तो ऐसे कारनामा मेरी चुनौती थी। मैं जिला में एक निगरानी सतर्कता समिति की बैठक होती है, उसका जिले के अध्यक्ष होते हैं आपके सांसद। हमारे अभी जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो मेरे क्षेत्र के सांसद भी हैं।
मैं इस प्रस्ताव को रखा था कि अगर आपने एक चीज बताई है, उनके द्वारा ये प्रस्ताव आया कि मनरेगा के कार्यों में मुखिया लोग जो काम